मेघा, दरवाजा खोलो, मैं हूं। मेघा क्या कर रही है? दरवाजा खोल। तू कहा था तेरा मर्द भाग गया है, तो आ कैसे गया वो? अब मुझे क्या पता, आज तो वो मेरी जान ले लेगा। दरवाजा खोलो मेघा, मेघा दरवाजा खोलो। मेघा, मेघा दरवाजा खोल, मैं हूं। मेघा क्या कर रही है? मेघा क्या कर रही थी तू? हैं? किससे 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 बात हो रही थी? किसी से नहीं। कौन है अंदर? आप बेमतलब का शक करते हैं। अच्छा, कोई नहीं है अंदर? नहीं कोई। मैंने आवाज सुनी किसी की, बोल। अरे कोई नहीं, आपको हो क्या गया बताइए। देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? कौन है अंदर? अरे कोई नहीं है अंदर। कोई नहीं अंदर? हैं? साले, अरे छोड़ दीजिए। आप सोच रहे होंगे ऐसा कहाँ होता है? ऐसा कहीं होता है? ऐसा होता है। ये आधुनिक युग का एक नया रूप है। आज भी अपने यहाँ औरतों के हक के बारे में छोड़िए, उनके हित के बारे में भी नहीं सोचा जाता। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूँ क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। जब मेरी पोस्टिंग अजनापुर गांव में थी, उस वक्त मेरे पास ये केस आया था। ये केस मेरे लिए खास इसलिए था क्योंकि इस केस से समाज का एक नया चेहरा मेरे सामने आया था, जो कि सिर्फ आपराधिक नहीं, घिनौना भी था। सुमन की क्या गलती थी? क्यों उसे अपने पति की अपराध की सजा मिली? ये पंचों का फैसला है बाबा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दे बस। तू पंचों के कंधे पे रखकर क्यों बंदूक चला रहा है? तू उस औरत के साथ खुश रहेगा? तू अपनी रोटी सेकने के लिए मेरी जिंदगी में क्यों आग लगा रहा है? क्या बोली तू? बस हाँ, बहुत हो गया। जो पंचों ने कहा है बस वही होगा। तू उस रमन के साथ सोएगी और मैं मेघा के साथ रहूंगा, बस। हाँ, ये दिमाग में रख ले तू अब। ए भाई, अरे जरा सा सोच ले, मैं उस बेचारी को ऐसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता रे। हाँ, वो औरत जो दूसरे मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाती है अपने मर्द के होने के बाद भी, वो बेचारी। और मैं जो तेरे चक्कर में दिन रात यहाँ पिसती हूँ, तो मैं जाहिल? हाँ, ए तुला जे बोंबलायचे ते बोंबलत बस, मिसाल मग हिला डोक्याला त्रास माझ्या बघितलं का कधी असं आरशात स्वतःला? अरे सुनो तो सही। उज्जवल, देख उज्जवल, तू अभी नहीं जा सकता। ये सजा पूरी होने दे, उसके बाद ही तू मेघा के साथ जा सकता है। ठीक है भाऊ, रुक जा इधर। देख, तेरा दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, पत्नी तो आखिर पति की अर्धांगिनी होती है। उसकी सजा तो तुम्हें तुम्हारे सर पर लेनी ही होगी। निकल जाओ यहाँ अरे क्या कर रही है? तुम पंच नहीं हो, राक्षस हो। किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो मैं गला काट दूंगी, मार दूंगी जान से। निकल जाओ, पास नहीं आना। हाँ? पास नहीं आना, ये मेरा घर है। क्या रे उज्जवल, समझाया नहीं था क्या उसको? ये पंचों का अपमान नहीं है, ये परमेश्वर का अपमान है, और इसकी सजा उसको मिलेगी। सुनो गांव वालों, आज से इस परिवार का बहिष्कार करते हैं। यह चप्पल का मतलब है, आज से इस परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। इनका हुक्का पानी बंद। अरे भाऊ ऐसा मत कीजिए भाऊ, पाए मोड़ते भाऊ, ऐसा मत कीजिए। समझा उसको, अगर वो मानती है तो ही तू मेघा के साथ रह सकता है, समझा? भाऊ ऐका ना माझा, ऐका भाऊ, अब आप पंच हैं तो आपका डर होना चाहिए सबके दिल में। हाँ, मेरी बीवी से गलती हुई है ना, तो उसे सजा, एकदम सही कहा आपने, उसे जो चाहे वो सजा दीजिए। हाँ, मैं बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा।
आई, ये क्या रोज रोज चावल दे देती है, मुझे नहीं खाना। जो है वही खा। तेरी आई है ना, तेरी आई की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कोई अनाज देने को भी तैयार नहीं है और तेरे को क्या पूरन पोली खानी है? काजल, आई मरी है तो मैं क्या करूं? मैं भी उसके पीछे भूखा मर जाऊं? नहीं है खाना, मैं कहाँ से लाऊं? इस घर में कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ बाबा के पास रहने। जा तू बाबा के पास जा। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। क्या सचमुच रमन ने तुम्हारे माँ के साथ कुछ गलत किया था? मेरी आई ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, पर मैं जानती हूँ उस रमन ने मेरी आई के साथ। कितना घटिया इंसान है रे तू, हाँ? तेरे बीवी ने तेरे साथ धोखा किया, इसलिए अपना गुस्सा तूने उज्जवल की बीवी पे निकाला। मुझे इसकी बीवी चाहिए एक रात के लिए, ऐसी शर्त उसके सामने रखते हो, शर्म नहीं है तेरे को? आओ साहेब, वो आदमी मेरी बीवी के साथ अपना मुंह काला कर रहा था। माझं तोंड काळा करायची वेळ आणली त्यानं माझ्यावर। लोग मेरे को नामर्द बुलाने लगे साहब, बोलते कि मैं अपनी बीवी को संभाल ही नहीं पाया। तो इसलिए तूने उसके साथ रेप किया, हाँ? और जब तेरा बच्चा उसके पेट में था तो उसको मार दिया? नहीं साहब, नहीं, मैंने उसका बलात्कार नहीं किया था साहब। जो भी हुआ उसमें उस औरत की कोई गलती नहीं थी, तो मैं उसे सजा क्यों देता? तुझे क्या लगा तू बोलेगा और हम मान लेंगे? हाँ, डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा तेरा। इसको लेके जाओ, इसका डीएनए टेस्ट कराओ और फिंगरप्रिंट ले लो। सर चलो। क्या लगता है सर, ये सच बोल रहा था या फिर हमें गुमराह करने के लिए कहानी सुना के गया? ये तो डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। शिरके, अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया ये सच बोल रहा है, इसने सुमन का रेप नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है शायद पंचों में से किसी ने सुमन का रेप किया होगा। एक टमाटर। अरे साहब नमस्कार। सुना है आप नए हो यहाँ वैसे धरती पर 1972 में आया मैं। काय सेवा करूं तुमची? नहीं, सुना है आपने रमन को सुमन के साथ संबंध रखने का फैसला दिया था, ये जानते हुए भी कि ये गैर कानूनी है। अरे हमारा तो काम ही है निर्णय देना। किसने हक दिया आपको? गांव वालों ने। आपकी सरकार, ये कानून सब नया है, हम सदियों से निर्णय देते आ रहे हैं। लेकिन रमन ने तो कहा था कि उसने सुमन के साथ कुछ नहीं किया। मैंने उसका बलात्कार नहीं किया था साहब। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो ये घर में हुआ। तुम सबका डीएनए करवाना है। एक्सक्यूज मी, जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो क्यों डीएनए करवाना है आपको? नो एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं इनका लॉयर हूँ। तो आपका भी डीएनए करवाना पड़ेगा। सर शायद आप मजाक कर रहे हो। शांत बैठिए। अगर रमन तैयार है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तो आप क्यों डर रहे हैं? डर किस चीज का साहब है? मैंने तो अपनी नसबंदी करवा ली है। हाँ, चलो अगर वो लड़का मेरा निकला तो पहले मैं सरकार पे केस ठोक दूंगा क्या? और रही बात वो रमन की, वो तो नपुंसक है, अपने खुद के बीवी को भी वो बच्चा नहीं दे पाया, इसलिए तो डीएनए टेस्ट करने के लिए तैयार हो गया वो। शिरके, इन सब के बयान ले लो और उसके ऊपर इनके सिग्नेचर और अंगूठे के निशान लगवा। अब क्या करें सर, ये लोग खुद से तो बोलेंगे नहीं और गांव में इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। सबूत बोलेगा। शिरके सबूत बोलेगा। एक काम करो, इन सारों के फिंगरप्रिंट्स सुमन के घर जो फिंगरप्रिंट मिले उससे मिला, उसके पति उज्जवल के भी। इन सब ने उस औरत के साथ बहुत बुरा किया है, इनको तो नहीं छोड़ूंगा मैं। सर सुमन की पीएम रिपोर्ट। छिड़के, गला दबाने से मौत हुई है, किसी बारीक रस्सी का इस्तेमाल किया गया है। छिड़के, मौत से पहले फिजिकल रिलेशन हुआ है। मतलब सर सुमन का अफेयर किसी और के साथ भी चल रहा था, उसने पहले सुमन के साथ रिलेशन बनाया और उसके बाद उसे मार दिया।
फिंगरप्रिंट का क्या हुआ? सर उन लोगों ने कंटेनर को काफ़ी अच्छी तरह से साफ किया था, लेकिन हमारी फॉरेंसिक टीम ने कंटेनर के कैप पे फिंगरप्रिंट डिटेक्ट कर लिया। सिर्फ बहुत रात हो चुकी है, चल तू जा अपने घर जा। बाबा मजीवा अच्छा ने मुझे आपके साथ ही रहना है। तेरे को कितनी बार समझाया मैं, तू यहाँ पे नहीं रह सकता, चल तू जा। अब रहने देना, यहाँ पे रहेगा तो कम से कम मेरे काम में हाथ बटाएगा। ठीक है, तू कहती है तो उसको रहने देता हूँ। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरी बीवी की मरने के बाद तेरी बेटी को भी मेरे माथे पे आके थोप देगा तू। बच्ची बड़ी हो जाएगी तो फिर शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ सोचा है? सर प्लीज प्लीज करणे तर 2-3 दिवस रजा मागू नका। सर वो कंटेनर पर जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो पंचों से मैच नहीं करते, और ना ही रमन और उज्जवल से। लेकिन सर इन पंचों के कॉल रिकॉर्ड से ये कंफर्म है कि ये सुमन के घर गए थे। ये दरवाजा खोल। साहब भाव अंदर मीटिंग में बिजी है, वो आपको अभी नहीं मिल सकते। अरे भाऊ को बोलना केलकर साहब आए बिजनेस की बात करने, जा। इसको बोलना मीटिंग चल रही है भाऊ की, रोको बोलना, जा। दरवाजा खोल। खोलता हूँ सर। साहब भाऊंच्या आतमध्ये मीटिंग चालू है, वो आपको अभी नहीं मिल सकते। शिरके चलो सर। क्या समझ क्या रखा आपने पुलिस को? हाँ, अरे आप लोग ऐसे कैसे अंदर आ गए? यहाँ सभा चल रही है। ये सभा चल रही है। देखिए हम पुलिस की इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिन बताए यहाँ चले आए। कम से कम तमीज से तो बात कीजिए। तो अब मेरी तमीज देख और मेरी बातें सुन। तेरे से शाने बहुत मिले मेरे को जिंदगी में, समझा? और टेढ़े लोगों के साथ कैसा टेढ़ा बर्ताव करना चाहिए ये पता है मेरे को। एक कहानी सुनाता हूँ तेरे को। मात्रे, मुंबई में एक गुंडा था, उसने मर्डर किया था, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं थे। वो भाग न जाए इसलिए उसके घर में मैंने रेड डाली। क्यों? इसलिए कि ड्रग्स उसके घर में रख पाऊं। ड्रग्स रखे, उसको पकड़ा और लॉकअप में डाल दिया। उसके बाद में सबूत ढूंढना शुरू किया। तुम्हारे खिलाफ तो मेरे पास सबूत है, अब खेलो पत्ते। जिस दिन सुमन का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारा मोबाइल लोकेशन उसका घर का दिखा रहा है। क्यों? वो हम लोग वहां गए थे। तेरे साथ जो भी हुआ उसमें पंचों की क्या गलती है? तुझे तेरे और तेरे पति के किया की सजा मिली है, इसके लिए पुलिस में क्यों गई तू? पर मैं पुलिस में नहीं गई। मैंने खुद देखा था तुझे पुलिस के साथ। वो तो सिर्फ पता पूछने के लिए आए थे। देखिए साहब, हम पुलिस की इज्जत करते हैं, लेकिन ये गांव का मामला है। इसके बीच में पुलिस आए और बीच में बोले, ये तो सही नहीं है। अरे सीधा सीधा बोलना, हमसे डर गया था तू। तेरे को लग रहा था सुमन हमारे पास आएगी, इसलिए तूने उसके घर पे जाके उसको मारा। देखिए साहब, आपको हमारी बात पे भरोसा तो होगा ही नहीं। उस दिन हम वहाँ गए थे, हमको वहाँ जाते हुए और बाहर आते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा है। चाहे तो आप उनसे बात कर सकते हैं। एक बात बताओ, जिस दिन सुमन मरी उस दिन तुम्हारे साहब सुमन के घर गए थे? भाऊ हमारे सामने गए, लेकिन कुछ देर बाद फिर वापस आ गए। सर इस गांव में पंचों की बड़ी पकड़ है, कोई उनके खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं। एक काम करो शिरके, मुझे पूरे गांव के कॉल डिटेल्स निकाल के दो उस दिन की, और उस दिन सुमन के घर के आसपास कौन कौन था ये भी जरा पता करो। ठीक है सर। वैसे सर उस दिन आपने मुंबई में वाकई किलर के घर ड्रग्स रखे थे? शिरके मैं कोई इलीगल काम नहीं करता, और कहानी सुनाना कोई इलीगल काम नहीं है। तुम्हें सुनो कहानी? नहीं, चलते हैं सर। पानी इकडे बोला। अरे बाप रे, इतना गुस्सा क्या हुआ? बोल। छोड़ ना। तेरा बेटा बाहर सो रहा है, आवाज जाएगी। अरे वो बह रहा है, बहुत
बोल क्या हुआ, दिल में जो कुछ है वो बोल। इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई सुख नहीं है। मेरे को वो घर चाहिए। देता हूँ रानी, तुझे वो घर देता हूँ। छोड़ना। नहीं तो ऊपर से झोंकू माँ। उस औरत के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई लेकिन किसी को कुछ नहीं पड़ा। सब गूंगे बहरे की तरह जिंदगी बिता रहे। गांव है ना सर, और वो पंचों को लोग बड़ा महान समझते हैं, कोई उनके खिलाफ मुंह खोलेगा भी नहीं। लेकिन सर अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब हम कैसे पता करें कि किसने उसे मारा? कुछ ना कुछ कमजोर कड़ी जरूर मिलेगी। चलो मैं निकलता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। जय शिरके। हाँ सर। लॉयर, उसका वकील, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करो। कुछ गफला वफला किया है क्या? कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। ठीक है सर। मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने? आपके पंचों के राज जानने के लिए। बताओ। देखिए, मेरे क्लाइंट ने कुछ नहीं किया था, और अगर करते भी तो मैं आपको क्यों बताता? वो तो है, मुझे क्यों बताओगे आप तो लॉयल लॉयर है ना, इसलिए शायद। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? काय करडे मुलीला किती % मिळाले? 80% सर. हुशार आहे मुली. जरा चहा सांगा मला. सर तिकडे कुठे? सर ये सुमन के पेट में जो बच्चा था उसका डीएनए सदानंद के डीएनए से मैच करता है। बहुत बड़ा अपराध किया है तूने। तो कौन सा मैंने अकेले ने किया? बाकी लोग भी तो थे। शर्म आती है तेरे जैसे लोगों से। सिरके सर, अरेस्ट करो इसको। सर हमारे पास इनके एंटीसिपेटरी बिल के पेपर्स हैं, ये देखिए। तुम्हारे पास रखो, क्योंकि बच्चे के डीएनए के साथ इसका डीएनए मैच हुआ है। लेकिन सर आप ये कैसे साबित करेंगे कि सुमन के साथ इन्होंने रेप किया था? हाँ साहब, कुछ पैसों के लिए वो खुद आई थी मेरे साथ सोने के लिए, और मैंने नहीं किया है उसका मर्डर। सर ये बच्ची आपसे मिलना चाहती है। क्या हुआ काजल बेटा? सर मुझे ना मेरे बाबा ने घर से निकाल दिया है। अब मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? बघ माझ्या घरात येऊन माझ्यावर आवाज चढवायचा नाही, सांगतो मी तुला। हे तुझ्या एकट्याचा घर नाही आहे, तेरा अकेले का घर नहीं है, समझे ना तू? हे माझा एकट्याचा आहे। ये मेरा भी तेरा अकेले का नहीं है, समझा? तुम्हारे से ज्यादा बड़ी आवाज है मेरी, चुप बैठो। देखो ना साहब, ये बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया इसने। क्यों निकाला बच्ची को घर से बाहर? साहब इसको समझाओ ना साहब, ये घर मेरा है। तो बच्ची नहीं तेरी? मैं अपने घर में नहीं रह सकता क्या साहब? नहीं, जब तक केस चल रहा हम डिसाइड करेंगे घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। चलो निकलो यहाँ से, तुम रहना बेटी यहीं। अरे लेकिन सब फिर ये कैसे रह सकती है साहब? ये गलत बात है ना। तो तूने जिंदगी में सारी अच्छी बातें की हैं, शिरके कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के चक्कर में अपने बीवी को इसने मार दिया? अरे साहब काय बोलता है साहब? नहीं नहीं नहीं, मी नहीं सब। चल निकल, हाँ लेके जाओ उसको भी। मेघा मी काहीतरी करतो। हेलो सर, जिस केरोसिन के डब्बे से सुमन को जलाया गया था उसमें गोपाल की उंगलियों के निशान मिले। गोपाल? हाँ साहब। तेरा नाम तो भगवान का है, लेकिन फिर भी तूने करतूत राक्षसों वाली की है। क्या साहब? मैं कुछ समझा नहीं, मुझे समझना नहीं माना साहब। चल समझाता हूँ साहब। मैं क्या नहीं कर रहा साहब? साहब ये क्या कर रहा है साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। क्या हुआ, डर क्यों रहा है? अच्छा ये बता, वो डब्बे के ऊपर जो निशान बने थे वो मिटाने का आइडिया किसका था?